अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है मिससेलेनियस सीरीज का। उसकी एक्सरसाइज है मेरे पास 5.1। इन एक्सरसाइज में मुझे क्या करना है, मेरे पास डिफरेंट जो है सीरीज दी हुई है, उन सीरीज का मैंने सम करना है। प्लस दिया हुआ है क्योंकि सीरीज के बीच में ना सबको प्लस करना है। अब प्लस करने का कुछ तरीकेकार है। किस तरह से प्लस होगा? प्लस के हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। एक एन स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी सम ऑफ एन स्क्वायर किस तरह से होगा? एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6। इसी तरह से जब क्यूब वाली सीरीज होगी तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह जब खाली n होगा तो n+1 और अपॉन 2, यानी जब कोई पावर नहीं होगी नंबर पे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और एक और हमारे पास जनरल फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या है, यानी जो सीरीज मालूम करने का, an बराबर किसके है? a प्लस tn-1 इंटू डी। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, ठीक है, एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। इस पे सीरीज पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैंने अपना स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही हमने उतार दिया, ठीक है पहले। अब इस सीरीज में n जो है वो लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 10 है। तो n क्या है हमारे पास? 10 है। नंबर्स कहाँ से? 1 से लेके 10 तक है, ठीक है। के स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे? 10। तो ये n है तो 10 आ गया, n+1 है तो 10+1 2n+1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर +1 अपॉन 6 आ गया, ठीक है। 10 एज इट इज आ गया। 10+1 क्या हो गया? 11। 2 10 क्या हो गया? 20। 20 में 1 मिलाया 21 अपॉन 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा? 385। तो इस सीरीज का सम अप क्या आ गया मेरे पास? 385। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला पार्ट 2 का। ये सीरीज गिवन है, ठीक है। इस सीरीज में भी मेरे पास क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ही दिया हुआ है ऊपर। तो पहली टर्म जो होती है वो ए होती है हमारे पास, सही है। डी किस, इस फॉर्मूले की बात करें, इस फॉर्मूले की चीजें मैं निकाल रही हूँ। पहली टर्म जो होती है वो ए होती है। डी किस तरह से निकलता है? सेकंड टर्म में से पहली बार टर्म को माइनस करके 3 - 1 क्या हो गया? 2 हो गया। और एन हमारे पास जो होता है वो एन ही होगा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला एन की जगह हम टी एन भी लिख सकते हैं। तो टी एन यानी टर्म्स जो है वो मेरे पास किसके बराबर है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है मेरे पास? 1 है, प्लस एन ऐसे ही आ गया, -1 भी ऐसे ही आ गया, डी की जगह क्या आ गया? डी की वैल्यू आ गई 2। 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 जो है n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 जो है वो n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2n सा 2n हो जाएगा और 2 1 सा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2n एज इट इज आ गया। -2 में से +1 कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 चलेगा, क्या बच गया? -1 बच गया। तो ये मेरे पास tn आ गया। अब हेयर क्या लिखा है? nth टर्म। n टर्म जो है यहाँ पे मेरे पास क्या निकल गई? ये निकल गई जो मैंने निकाल ली 2n-1। अब क्योंकि सीरीज में सब पे स्क्वायर दिया हुआ है तो मैंने इस पे भी क्या लगा लिया? स्क्वायर लगा लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो इस पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बराबर होता है ए स्क्वायर। तो पहली टर्म का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, -2ab तो 2 2 ज़ा 4, n आ जाएगा साथ में और n आ जाएगा, सही है। ए बी का 1 हम नहीं लिखेंगे। और बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं समीशन वाला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ठीक है। समीशन ये अच्छा एन टर्म मेरे पास निकल गई इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब मैं इसका सम अप करूंगी। तो जब हम समीशन लगाते हैं तो हम समीशन का साइन पहले लगाते हैं और फिर नंबर्स को बाद में लिखते हैं। यानी सर नंबर जो होते हैं कोफिशिएंट हमारे पास वो समीशन से पहले उतरते हैं। तो इसका समीशन ले रही हूँ मैं, तो इसके साथ मैंने समीशन का साइन लगा दिया। अब 4 जो है वो समीशन से पहले उतरेगा और समीशन के साथ खाली वेरिएबल उतरेंगे, तो n स्क्वायर आ गया। फिर अगेन -4 पहले उतरा, समीशन के साथ n आ गया। और ये 1 के साथ कोई n नहीं है तो n यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो समीशन के साथ n 0 लगा दिया, सही है। 4 हमने लिख दिया एज इट इज। अब n स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे ऊपर यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे दिखा देती हूँ। n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ये है मेरे पास, ठीक है। n+1 2n+1 अपॉन 6। तो n स्क्वायर की जगह मैं n स्क्वायर का क्या लिख दूंगी? फॉर्मूला लिख दूंगी। 4 ऐसे ही आ गया, n स्क्वायर की जगह n स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। माइनस का 4 आ गया, n की जगह n वाला फॉर्मूला लिख दिया। और प्लस n 0 की जगह n ही आ गया, ठीक है।
और यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 4 है और यहाँ 6 है, तो ये 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा, तो ये 2/3 आ गया। बाकी ये वाले ब्रैकेट एज इट इज आ गए। यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 are 2 और 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2n और n+1 और ये +n एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों टर्म में से n जो है वो कॉमन निकल रहा है, यहाँ n का आ गया बाहर आ गया, यहाँ से खाली क्या बच गया 2 और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो n को 2n से करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। n को फिर 1 से करेंगे तो n हो जाएगा और 2n को 1 से करेंगे तो 2n, तो 2n और n कितना हो जाएगा 3n, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम भी लिया है हमने, एलसीएम किस तरह से लिया, एलसीएम मेरा 3 है, देखें यहाँ 3 था तो 3 नीचे भी लिखा हुआ है, अब एलसीएम 3 नीचे आया तो 3 यहाँ क्रॉस में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया और n+1 आ गया, ठीक है। और ये 3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा और ये वाले n से ये वाला n क्या हो गया खत्म हो गया, अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। ये n जो था बाहर वाला एज इट इज रहा, कॉमन जो हमने लिया था। अब ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 2 का 4n² हो गया, प्लस और 3 2 का 6n हो गया, प्लस 2 1 का क्या हो गया 2, -6 भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया तो -6n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 6 1 6 प्लस 3 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ +6n से माइनस का 6n कैंसिल हो गया, 4n² बचा और 3 -6 और +3 किया तो हमारे पास क्या बचा -1 बचा, अपॉन 3 एज इट इज आ गया। अब इस पे फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे अपॉन 3 तो एज इट इज आ गया, इस पे इसको मैंने 2n कर दिया और दोनों का स्क्वायर कहाँ चला गया बाहर, इसको 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा a² - b² जो कि बराबर होता है किसके a + b के, तो 2n - 1 आ जाएगा 2n + 1 और बाकी 1/3 को पहले लिख दिया और n को यहाँ लिख दिया, तो इसका क्या हो गया फाइनल मेरे पास आंसर आ गया सम करके। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली सीरीज है, ठीक है। इसमें भी पहली टर्म क्या होगी हमारे पास 2 होगी, d कैसे निकलेगा दूसरी में से पहली को माइनस करके, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 और n हमारे पास क्या होगा n ही होगा। अब n टर्म का हमने फॉर्मूला लगा लिया, tn किसके बराबर होगा a + n - 1 इंटू d, वैल्यूज पुट कर देंगे, tn ऐसी रहा a की वैल्यू 2 है, n - 1 ऐसी रहा d की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 एज इट इज रहा, n ये वाला 2 जो है वो n - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n 2n हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, सही है। प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, खाली n टर्म क्या आ जाएगी 2n आ जाएगी। अब क्योंकि सीरीज में सब पे स्क्वायर दिया हुआ था तो n टर्म के साथ ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ठीक है। an हमारे पास क्या निकल गया, an भी इसको लिख सकते हैं हम और tn भी लिख सकते हैं, an हमारे पास निकल गया 2 का स्क्वायर